हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेलानीज गार्डन में तहे दिल से स्वागत है। बचपन से आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है पेड़ पौधे लगाने में, सब्जियां उगाने में, खाद बनाने में या खाद डालने में या फिर खेती बाड़ी से जुड़ी हर चीज़ जो भी कुछ भी मैंने सीखा है उन सभी बातों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने इस बगीचे को और किस तरीके से सुंदर बना सकती हूँ या फिर किस तरीके से सुंदर बनाऊंगी, ये मैं आपसे भी सीख सकती हूँ या फिर जो कुछ मैं सीखी हूँ उसको आपको सिखा सकती हूँ। तो आइए चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मैंने अभी शुरुआती में क्या क्या लगाया है। तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या लगाया है यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लगाया यहाँ जीवन का पौधा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। इसको मैं बचपन से जीवन पौधे के नाम से ही जानती हूँ। इस पौधे को मुझे नहीं पता आप किन किन नामों से जानते हैं, लेकिन मैं इसको जब सबसे पहले देखी थी अपने ब्लॉक के कैंपस में, तब ये पौधा नहीं पेड़ था। और जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, इसकी जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल अलग होती है बाकी। जैसे कि नॉर्मल मैं बचपन से देखती आई हूँ तो ऐसा कुछ पत्ती, मतलब इसका मतलब मैं पत्ती समझती थी। तो अब इस पौधे में ना तो पत्ती है, तो फिर मैं किसी से वहाँ पूछी कि ये क्या चीज़ का पेड़ है, क्योंकि वो मैं देखी थी वो पौधा नहीं पेड़ था। तो फिर वहाँ मुझे पता चला कि ये जीवन पौधा है। और वो जो पेड़ था वो उतना सुंदर थोड़ा सा नहीं लगा था, लेकिन हाँ क्योंकि वो थोड़ा अलग था इसलिए मैंने उसे नोटिस कर लिया था। फिर मैं थोड़ी दिनों के बाद मैं किसी रिश्तेदार के घर गई, तब मैं उसका छोटा रूप देखी जो कि पौधा बोल सकते हैं। तब वो मुझे बहुत सुंदर लगा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके जो ये होते हैं बिल्कुल देखिए आप मोर के पंख की तरह होते हैं, इसलिए इसको मोर पंख ही भी बोला जाता है, मोर पंख भी बोला जाता है। और मज़े की बात तो ये है कि इसको विद्या का पौधा भी बोला जाता है। अब उसके पीछे क्या कहानी है वो तो मुझे नहीं पता है। आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये मेरा जीवन पौधा जो कि नया नाम अगर लगा हो तो मुझे इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह नया नाम और यह नया पौधा कैसे लगा। चलो आशा, आगे दिखाते हैं कि आगे और क्या लगा है। चलो चलो दिखाओ सबको, बताओ क्या है ये, इस पौधे का क्या नाम है आशा, बताओ। कड़ी पत्ता? कंफ्यूज मत हो, कड़ी पत्ता नहीं है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है नीम का पौधा। क्या है आशा? वेरी गुड। अभी यहाँ हुआ है 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा आंधी तूफान वाला बारिश हुआ है, इसलिए इसका जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा झुक गया है ये पेड़। लेकिन क्योंकि इसमें डंडा बांधा हुआ है और इसको ये बांधा हुआ खुल गया है, इसलिए अभी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका जो भी ये जितना लाभकारी होता है, इसका छाया जितना सुकून वाला रहता है वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और बचपन से लेकर बड़े होने तक में आई थिंक सबको 1 या 2 बार तो चेचक या फिर बोलिए तो चिकन पॉक्स तो हो ही जाता है। तो इसका जो पत्ती रहता है या फिर इसका जो टहनी रहता है, जैसे कि आप इसको यहाँ से भी तोड़कर इसका जहाँ पे खुजली वगैरह हो रहा है तो उससे थोड़ा थोड़ा अपने स्किन में यहाँ पे खुजली हो रहा है वहाँ पर आप इसको सहला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और एक मैंने बचपन में क्या कहानी पढ़ी थी, मुझे वो शीर्षक अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ तो था निम्बोली या कुछ था वैसे, उसमें बताया गया था नीम के पौधे के फ़ायदे क्या होते हैं, उसके बीज के फ़ायदे क्या होते हैं, उसके टहनियाँ पत्ते सबके हर एक, इसका जो पौधा रहता है ना जड़ से लेकर इसका जो इतना छोटा सा टहनी तक या फिर इससे छोटा सा ये तक, हर एक चीज़ का अपना ही फ़ायदा है। आप देख सकते हैं इसको लगाए हुए मुझे कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो चुका है।
ये यहाँ का मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से अपना चुका है। यहाँ के जो हवा पानी है उसको बहुत अच्छे तरीके से अपना चुका है। और ये जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मुझे उसको देखकर तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। जितना स्पीड में ये बढ़ रहा है ना, उतना तो मेरे सर के बाल भी नहीं बढ़ते हैं। देखिए, मुझे इसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होता है। जब मैं इसको लेकर आई थी ना, तब ये बिल्कुल छोटा सा था। लग रहा था जैसे गर्मी के दिनों में ही लगाई थी, तो लग रहा था जैसे कि मैं इसको बचा पाऊँगी या नहीं। लेकिन मज़े की बात तो ये थी कि ये बिल्कुल जैसे कि मैं लगाई थी, जैसे कि मैंने सोचा था, ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। इसको मैं जिस हिसाब से इसको इतना बचा कर रख रही थी, ये भी अपने आप में पूरी कोशिश किए हुए था कि मुझे भी इस घर में यहाँ पर बस जाना है। और ये देखकर ये इतने अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो चलिए यहाँ पर और भी देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे कुछ लत्तर वाले, या फिर हम अपने सादरी भाषा में, नागपुरी भाषा में बोले तो कुछ लड़ंग वाले पौधे सब भी लगाए हुए हैं। कुछ सब्जियां भी यहाँ पर हैं। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आलू, जो पहले एक लगा हुआ था यहाँ पर आलू, वो उसका भी बच गया था होगा शायद। और एक बहुत सुंदर सा पौधा इतना बड़े से हो चुका है। और ये तो कुछ आई थिंक ये कुछ साग है। और यहाँ पे साथ में आप देख सकते हैं करेला का पौधा, जो कि बहुत सुंदर, एक दो फूल भी अब मुझे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर लगाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या लगाया हुआ है मेरे बगीचे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप किन्हीं को पता है तो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्या चीज़ का लड़ंग है। जी बिल्कुल, क्रीपर्स, दैट मीन्स लड़ंग, हम लोग लड़ंग बोलते हैं इसको। क्या चीज़ का है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये आप सबको तो ज़रूर पता होगा, इसको बोला जाता है कि क्या क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि अरबी बोलते हैं। नहीं तोड़ो बेटा, इसका जो है ना गदा लगेगा, उंगली यहाँ पे रंग जाएगा। इसको जैसे बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, टोटी बोलते हैं, पिचकी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताइएगा। तो ये इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, इसके जो पत्ते रहते हैं उसमें आयरन होते हैं। और इसका छोटा जो पत्ता होता है उसका साग खाया जा सकता है। खैर, ये जो मिनरल्स, जितने भी प्रकार के मिनरल्स है, वो तो अंडरग्राउंड में, दैट मीन्स कि इसके जो टोटी, पिचकी या अरबी जो भी बोलिए, वो तो मिलेगा ही। साथ में इसके जो पत्तियाँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। और इसको बचपन में हम लोग बहुत खेलते थे इसके साथ। इसको कुछ साइंस में कुछ टर्म बोला जाता है, इसमें जो जैसे कुछ पानी वानी रहता है ना, तो बिल्कुल नहीं टिकता है, वो पूरा नीचे हो जाता है, गिर जाता है। तो हम लोग उसको मजाक उड़ाते थे। हम लोग के पॉकेट में जैसे पैसा नहीं टिकता है ना, ये बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल है कि इसमें जैसे कुछ पानी वानी पड़ता है ना, तो ये भी बिल्कुल नहीं टिकता है। फिर तो हम लोग इसको ऐसे, इसके साथ पूरा ऐसे ही मस्ती करते थे। या फिर किसी दोस्त को चिढ़ाना होता था ना, तो ऐसा चिढ़ाते थे कि देखो ये तेरा बिल्कुल पॉकेट की तरह है। और हाँ, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लगाया गया है लीची का पौधा। मैंने इसको पहले भी लगाया था, लीची का पौधा कहीं दूसरे जगह पे लगाया था, लेकिन वो नहीं, मतलब शायद मैं लेकर आई और रूम टेम्परेचर से रूम के अंदर रखी थी कि शाम में लगाऊंगी। सुबह में मैं लेकर आई और सोची शाम में लगाऊंगी। तो रूम जो टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा गर्मी था, रूम टेम्परेचर का जो बढ़ा हुआ था ना, उसी की वजह से जो पत्ता था वो पूरा झुलस गया था, तो वो नहीं सरवाइव कर पाया। तो मैं भी नया दूसरा पौधा लेकर आई हूँ, उसको मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर। और ये आई थिंक अभी तो सारे पत्ते मुझे अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी इस बार ये यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ का मिट्टी को वो हवा पानी को अडॉप्ट करके अच्छे से इस घर को अपना लेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। बहुत जल्द रूफ टॉप, दैट मीन्स कि छत पर गार्डनिंग करने का प्लान है। और उसके जैसे कि हम लोग ज़मीन में, मिट्टी में यहाँ पर कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग होता है। रूफ टॉप का थोड़ा सा ज़्यादा प्लान करना पड़ता है। तो मेरे साथ बने रहिए। वो आपको शुरुआत से ही मैं आपको हर एक चीज़, हर एक बारीकी आपको दिखाती हुई चलूँगी कि मैं रूफ टॉप में क्या क्या करना चाहती हूँ, कैसे कैसे करना चाहती हूँ, क्या प्लानिंग है, क्या क्या सोचना पड़ता है उसमें, वो सब मैं आपको दिखाते हुए सब बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को
जोहार। बाय करो आशा सबको। बाय।